टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में आपके लिए करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में पड़ता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए होते हैं, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं। साथ ही साथ इस पे हमेशा की तरह हम मेजर अरकाना से देखेंगे क्या कुछ मेजर हो सकता है। साथ ही साथ कुछ गाइडेंस लेते हैं, करंट एनर्जी चेक करेंगे क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन से देखते हैं और लास्ट में लेते हैं एंजल गाइडेंस। सो पाइल 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सबसे पहले मेजर अरकाना देखेंगे क्या मेजर हो सकता है। पाइल नंबर 1 के तरफ क्या मेजर सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज में कुछ चेंजेस आए हैं। पहला कार्ड आया है जजमेंट, द मून, डेथ। ये है आज की करंट एनर्जी। बॉटम से है चैरियट एंड जस्टिस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है सन साइन, मून साइन में। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर मेजर कुछ करने वाले हैं, एक स्टेप लेने वाले हैं एंडिंग से रिलेटेड, कोई डिसीजन लेने वाले हैं। एंडिंग से रिलेटेड इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ आया है डेथ। हो सकता है कि कोई सिचुएशन एंड करने की सोच चुके हैं अपने मन में, आपसे हाइड कर रहे हैं। अब कौन सी सिचुएशन एंड करना चाहते हैं ये तो रीडिंग पे पता चलेगा। चैरियट का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग मोड में हैं, एक डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द। साथ ही साथ जस्टिस आया है विद जजमेंट। कोई बड़ा डिसीजन है, एक्शन ओरिएंटेड है इस टाइम। किसी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं और खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, या तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो एंडिंग की सिचुएशन लग रही है मुझे, और दूसरा यहाँ पे अगर इनके में खुद में प्रॉब्लम थी, किसी तरह का एडिक्शन था, ईगो था, एटीट्यूड था, तो इनको किसी तरह का कर्मा मिला है, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में हो रहा है, किसी तरह का ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आया है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों किसी के साथ और उसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, सेपरेशन में हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या आपकी मदर फादर किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। ये भी सिचुएशन है यहाँ पे मेजर अरकाना में। सो देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। उसके पहले कुछ गाइडेंस लेंगे हमेशा की तरह। प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, करंट एनर्जी। गिल्ट, करेज। बॉटम से है हैप्पीनेस, गिल्ट, करेज एंड हैप्पीनेस। पावर ऑफ लव से देखते हैं क्या गाइडेंस आता है पाइल नंबर 1 के लिए। विजन एंड रिलीज, फिर अगेन एक जैसे कार्ड आए हैं, देखिए।
विजन एंड रिलीज। ओके, मोनोलॉजी से देखते हैं। The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Step out of your comfort zone. डेफिनेटली कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है कोई, आप या आपके पार्टनर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। किन्हीं सिचुएशंस में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। परीक्षा चल रही है आप लोगों की। ज़्यादातर लोग सोल जर्नी में हो सकते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत करीब हैं अपने गोल को अचीव करने के। इस टाइम परीक्षा चल रही है, आपको मोनोलॉजी गाइड कर रहा है। बिल्कुल नेगेटिव अगर आप होंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, और रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को। पहला ही कार्ड आ गया हमारे पास, रिलीज़। किसी भी तरह का अगर गिल्ट है आपके मन में, किसी भी तरह का अगर पछतावा है, रिलीज़ कर दीजिए। दो कार्ड आए हैं रिलीज़ के लिए। किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का पछतावा है, पास्ट की कोई बैड मेमोरीज़ हैं, रिलीज़ कर दीजिए। राइट, अपने विजन को कंट्रोल में रखिए। इस टाइम आपका मन बहुत इधर उधर जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा जाएगा आपका मन, क्योंकि जब यूनिवर्स की एनर्जीज़ काम करती हैं, जब आपकी परीक्षा लेता है यूनिवर्स, तो आपके मन में 50 विचार नेगेटिव आएंगे, और आपका परीक्षा होगा। उस टाइम आपको अपने विचारों को अपने दिमाग से निकालना है, नेगेटिव विचारों को, और पॉजिटिव रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ये करना है आपको। अपने विजन को संभाल के रखिए, अपनी हिम्मत बरकरार रखिए, तभी आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। इनर स्ट्रेंथ को बिल्कुल बूस्ट रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, तो आप जिस पाथ पे अभी तक चल रहे हैं, राइट पाथ, उस पाथ से हटिए नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपके लाइफ में एक टफ साइकिल एंड होने वाली है, बहुत पास है आप अपने गोल को अचीव करने के, बहुत पास। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। राइट, सो ये है आज की गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं अब रीडिंग में क्यों डेथ का कार्ड आया करंट एनर्जी में। कहाँ गए मेरे राधा कृष्ण। ये कार्ड मेरे सामने रहता है ना, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। चलो देखते हैं करंट एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी ए से एम। This is my last shuffle angels। और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। पाइल नंबर 1 ए से एम। पहले तो मूव ऑन कर लिया आपके पार्टनर से, आपसे दूरियां बना ली, आपको ऐसा दिखा दिया कि आपसे एंडिंग करने के बाद भी वो अपने लाइफ में खुश हैं। मूव ऑन कर लिया आपसे, हो सकता है जगह चेंज कर दी हो सकता है लोकेशन चेंज कर दिया हो। उसके बाद इन्हें किसी तरह का गिल्ट हुआ है, किसी तरह का पछतावा हुआ है। आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि किस मुंह से आऊँ। मे बी इन्होंने बहुत रूडली आपसे बात करी हो, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हो जिसके बाद अब डर लग रहा है इन्हें आपको फेस करने में। चलिए, पहला है एरीज, द एम्परर। आपके
पार्टनर के लाइफ में या तो वो खुद फादर फिगर हैं, या तो वो खुद मैरिड हैं, या तो वो अगर सिंगल हैं तो बहुत ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा, अपनी पावर में रहना बहुत पसंद है, बाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और अगर सिंगल हैं तो इनके लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। मे बी फादर फिगर, कोई भाई या फादर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं करंट एनर्जी में, या तो बिज़नेस में कुछ नया कर रहे हैं, या तो जॉब में कुछ नया जॉब लेना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। आप एनर्जी में बता रही हूँ, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर एज में यंगर हो सकते हैं या एल्डर हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है। करंट एनर्जी में अपना माइंड कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये मे बी कहीं घूमने जाना चाहते हैं या किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ टाइम अपने आप को देना चाहते हैं, मे बी कहीं घूमने जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है इनके मन में, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं या आपके पार्टनर कहीं बाहर जा सकते हैं, थोड़ा इन्जॉय करना चाहते हैं, अपने लिए अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं। दूसरी बात कि स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा डरते हैं ये अपने पेरेंट्स से या थर्ड पार्टी जो भी है इनके लाइफ में, उससे कंट्रोल है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का। लेकिन ये वहाँ से केयरफ्री होना चाहते हैं, वहाँ से अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंट होके डिसीजन लेना चाहते हैं। कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में कास्ट इशू है या रिलीजियस फैक्टर है तो यहाँ पे मे बी आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़े। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, द लवर्स। आप में से काफ़ी लोग सोल जर्नी में हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सोल जर्नी मतलब सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशनशिप में आपने देखे हैं, काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ झेला है, लेकिन फिर भी आपने होप नहीं हारी है। आपके पार्टनर प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, होप रखनी है करंट सिचुएशन में। वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपको होप रखनी है, बिल्कुल होप नहीं हारनी है। सरेंडर किया हुआ है आप दोनों ने रिलेशनशिप को भगवान पे। बर्डन है किसी तरीके का उनके ऊपर, बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, मे बी घर के बड़े हों, मे बी पेरेंट्स का इशू हो, मे बी किसी तरह का, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो परिवार हो, लेकिन खुश नहीं हैं, झेल रहे हैं एक बर्डन की तरह। हैप्पी फीलिंग नहीं है यहाँ पे। आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं करंट एनर्जी में, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके ऊपर। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपके लाइफ में आए हों, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या कॉलेज फ्रेंड्स रहे हों, या ऑफिस फ्रेंड्स रहे हों। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नज़र बहुत रखते हैं, अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी आप पर नज़र रखते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में उनके पार्टनर के पास ऑप्शंस रहे हैं, पास्ट में हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस अपने हाथ में रखे हों, आपकी वैल्यू न करते हों, आपको रिस्पेक्ट न करते हों, आपको हमेशा उन्होंने ऐसा शो किया है कि नहीं आप नहीं तो कोई और सही, मेरे पास कमी नहीं है, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन अब इन्हें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है कि इन्हें आपके सिवा कोई और झेल ही नहीं सकता, ये इन्हें अब समझ में आ चुका है। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर अगर बहुत लॉयल हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मे बी पेरेंट्स इनके लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, पेरेंट्स इनका रिश्ता फिक्स करना चाहते हैं। किसी तरह का बर्डन तो है इनके लाइफ में, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत रिच हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स वर्कोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, इमेज कॉन्शियस हैं, मे बी अथॉरिटी हो इनके हाथ में, या इनके अंडर में टीम काम करती हो, या कोई पावरफुल पोजीशन हो, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है कुछ लोगों की। फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट या डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी विडो हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अपनी पावर में रहना बहुत पसंद है, क्विकली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी के तरफ
थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी आप में लाइफ में नहीं है तो ये हर्ट किए हैं आपको। मे बी आपको इन्होंने हर्ट करा है, चीट करा है या धोखा दिया है और आपसे मूव ऑन कर लिया है हर्ट करके, लेकिन अब इनसे नहीं रहा जा रहा है। मेजर अरकाना में भी आया द मून और यहाँ पे भी आया द मून। डेफिनेटली ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपकी तरफ क्विकली कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्विकली जो डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ वो कौन सा डिसीजन है, क्या डिसीजन है। नेक्स्ट एक्शन से हम देखेंगे। क्लींस द एनर्जी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन पाइल नंबर 1 ए से एम, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। नंबर 8 ट्रैप्ड इन फियर, स्टक हैं किसी सिचुएशन में। 7 एंड 8 आ गया हमारे पास। स्टक हैं किसी सिचुएशन में और आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, कमिटमेंट के नाम पे पीछे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, मदर इश्यूज़ हैं या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग। सोल जर्नी है, किसी तरह का पास्ट है, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का, किसी का कुछ पास्ट है। अपनी पावर में आना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन अपनी पावर में आएंगे और वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। क्या डिसीजन हो सकता है। स्टैंड लेना चाहते हैं। इस समय बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, खुश नहीं है बिल्कुल भी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सैक्रल चक्र विद डेथ, अगेन डेथ। कुछ तो एंड करेंगे ये, तभी न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में। इसीलिए खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है क्योंकि ये एंडिंग से डरते हैं। लेकिन जब तक ये एंडिंग नहीं करेंगे तब तक आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं होगी। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें कोई सिचुएशन ख़त्म करनी ही पड़ेगी। क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स। 8 ऑफ सोर्ड्स कहाँ स्टक हैं, किस चीज़ का डर है इन्हें। क्या बैलेंस करना चाहते हैं, किस चीज़ का डर है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्लस थर्ड पार्टी का इशू है, इस वजह से मूव ऑन किया है और थर्ड पार्टी के वजह से स्टक हैं। डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है, क्या चीट किया है इन्होंने या बातें छुपा रहे हैं। फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, मेमोरीज ऑफ लव। आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी आपसे छुपा रहे हैं, मास्क लगाया है अपने ऊपर। आपको कहीं पता न चल जाए कि आपको मिस कर रहे हैं, कहीं आप इनको देख के पकड़ न लो। मे बी जानबूझ के पोस्ट डाल रहे हैं कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन हर्ट हैं, खुशी से नहीं कर रहे। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, कौन है एम्प्रेस, कौन है एम्प्रेस। ओह माय गॉड, डेथ। थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग करना चाहते हैं। एग्जैक्टली मेजर अरकाना में आया था डेथ विद द जजमेंट। क्यों आया था, इसीलिए आया था। ये थर्ड पार्टी जो भी है आपके रिलेशनशिप में, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हुई है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 आवर्स, 8 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीक्स आप में से काफ़ी लोगों के लिए जिनका स्टिल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है।
देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इफ़ यू बिलीव। कुछ लोगों को विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन फ्यू वीक्स, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 वीक्स के अंदर या 8 आवर्स के अंदर या 8 डेज़ के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। जिस सिचुएशन में आप बहुत टाइम से स्टक हैं वो सिचुएशन आपके आंखों के सामने क्लियर हो जाएगी। मे बी कई सालों से आप अटके हुए हैं किसी रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल आपको कमिटमेंट नहीं मिली है और आप ना मूव ऑन कर पा रहे हैं ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि सोल कनेक्शन है द लवर्स। तो डेफिनेटली आप मूव ऑन चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये गाइडेंस मिली है पाइल नंबर 1 एंजल्स की तरफ से। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 आवर्स, 8 डेज़, 8 वीक्स। आपकी सिचुएशन में चेंजेस आ सकते हैं, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है और जो भी होगा आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा आपके तरफ। सो ये है आपके लिए गाइडेंस करंट सिचुएशन। अगर आपके सिचुएशन से रीडिंग रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रीडिंग्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके पार्टनर क्या मेजर सोच रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं उनके एनर्जी में, साथ ही साथ उनका करंट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, कुछ गाइडेंस भी लेंगे। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस, क्या सोच रहे हैं, क्या मेजर चाहते हैं। अगेन जजमेंट, पाइल 1 में भी पहला कार्ड जजमेंट ही आया। शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। एक और कार्ड, ओके। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से अटके हुए हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मे बी कास्ट इशू है ज़्यादातर पाइल 2, रिलीजन अलग है, स्टेटस डिफरेंस है, या फिर खुद ही कुछ पब्लिक इमेज है या पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सब चीज़ें बीच में आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि आपके साथ कनेक्शन डेस्टाइंड है, डेस्टिनी में है। मे बी किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन झेल रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन है, डेविल एनर्जी है इनके लाइफ में। उस डेविल एनर्जी से इन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है और ये निकल रहे हैं और कोई बड़ा डिसीजन ये ले सकते हैं शादी से रिलेटेड। अगर ऑलरेडी कार्मिक सिचुएशन में है तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, और अगर आपके साथ सिंगल हैं, अभी कहीं मैरिड नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीच में। मे बी लोग, सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ, ट्रेडिशंस बीच में आ रहे हैं। सो जजमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ बड़ा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। देखते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं और उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। करंट एनर्जी पाइल 2, क्लींस द एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एन से जेड क्या गाइडेंस है आज के लिए। इमेजिनेशन, मैजिशियन का कार्ड आया मेजर अरकाना से। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग।
अपने लाइफ में जो चीज़ आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं आपके पार्टनर, ये भी कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ब्लेम, थर्ड पार्टी से ही ज़्यादातर लोग परेशान हैं यहाँ। एनवी, कोई तो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, ये तो दिख रहा है मुझे। प्लीज़ गाइड करें। रिलेशनशिप और बॉन्ड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एक्सेप्टेंस, वन मोर कार्ड। ओ माय गॉड, फिर सेम हमेशा सेम कार्ड्स आते हैं, सेम कलर के। फाइन, यहाँ पे आया है एक्सेप्टेंस एंड लॉयल्टी। ज़्यादातर लोग एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं हैं। मे बी आपको ऐसा लगता है, ऐसा हो ना, लेकिन आपको ऐसा शक होता है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में, ये यहाँ से दिख रहा है। देखते हैं मोनोलॉजी पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस देती है। कैसा चल रहा है आप दोनों का इमोशंस? इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप लोग। वर्गो, यू आर गुड एनफ। पहला कार्ड है इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। डेफिनेटली अपने दिल दिमाग में आप एक प्यारी सी इमेज क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। होपफुली आप नेगेटिव इमेज मैनिफेस्ट ना करें, पॉजिटिव करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर दूसरा कार्ड है हमारे पास एनवी। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपके लाइफ में चैलेंजेस एक खुद तो आते ही हैं, आपका खुद का कुछ कर्मा तो है ही, साथ ही साथ बीच में दूसरे लोग भी कर्मा बैलेंस करने आ जा रहे हैं, जिससे कि आपकी सिचुएशन बहुत अप एंड डाउन होती है। कोई चीज़ ट्रैक पे चलती है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आके खड़े हो जाते हैं और आप उन सब चीज़ों के लिए हो सकता है उन्हें या खुद को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लेम नहीं करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं सबका कर्मा बैलेंस है, करते रहिए, फेस इट, प्रॉपरली फेस करिए, पॉजिटिव होके फेस करिए। लाइफ जीने के लिए मिला है, जितने चैलेंजेस आएंगे मीन्स आप में एबिलिटी है कि आप उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, तभी आपके लाइफ में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए, खुद को या किसी और को ब्लेम ना करिए। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद को लीजिए ना किसी और को ब्लेम करिए। सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है, एक पत्ता भी भगवान की मर्ज़ी से ही हिलता है। सो यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम ना करिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, एक्सेप्ट करिए हर सिचुएशन को। कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। और लॉयल्टी को लेकर यहाँ पे कार्ड आया है। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि भगवान के प्रति बहुत लॉयल हैं, डिवोशन है इस समय, अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत लॉयल हैं, लेकिन आप बदले में सामने से भी यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपके मन में काफ़ी बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, क्यों इग्नोर कर रही है, क्यों इग्नोर कर रहा है, कहीं उसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इस तरह की सिचुएशन अगर आप क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो वही चीज़ सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर, मिरर करने लगता है। फिर वो आपसे वही चीज़ें वो भी मिरर करेगा, वही चीज़ें वो भी क्रिएट करेगा, और अगर नहीं होगी तो वो अपने लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट करने लगेगा। सो आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। इमोशंस इस समय आपके हाई हैं मे बी, और आप में कोई गलती नहीं है, अपने आप में परफेक्ट हैं। आप जो भी कर रहे हैं बेटर कर रहे हैं, यू आर गुड एनफ, पॉजिटिव रहिए। सो ये है आज के लिए गाइडेंस पाइल नंबर 2 के लिए। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। करंट एनर्जी, देखते हैं क्या कोई चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के एनर्जी में।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 एन से जेड। मेजर अरकाना से जजमेंट आया, यहाँ से भी जजमेंट आया। डेफिनेटली कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। Queen of Wands and Death, 3 of Cups, ओके। आपके साथ एंडिंग करी हुई है इन्होंने। आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा। आप ही के साथ हैप्पीनेस है इनके लाइफ में, आप ही के साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आपके साथ एंडिंग की हुई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल बातचीत ना हो रही हो, क्लियरली इन्होंने बोल दिया हो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुश नहीं है, अंदर अंदर घुट रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। करंट एनर्जी में भी आपसे दूर रहते हैं, या डिस्टेंस है, या फिर मूव ऑन करा है आपसे, या किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इमोशनली बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। ओके। जस्टिस, लीगली बाहर निकलना चाहते हैं, या तो आपको लीगली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा, स्टक हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यहाँ पे कोर्ट का मैटर तो है। अगर आप मैरिड हैं तो मे बी डिवोर्स तक की बात आ गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके पार्टनर। अगर सिंगल हैं तो मे बी आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, और या तो फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। हो सकता है आप सिंगल हों, ये मैरिड हों, या ये मैरिड हों, आप सिंगल, आप मैरिड हों, ये सिंगल हों। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ओके। ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। बड़ा जजमेंट है ये, अपने खुद की लाइफ में ब्रेक थ्रू लाना। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। चैरियट, बिल्कुल रेडी हैं डिसीजन लेने के लिए। किसी तरह का बड़ा डिसीजन ये ले सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। बहुत टाइम से आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इनका, और ये भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। सिचुएशन अब बैलेंस करके ही मानेंगे, इस तरह की सिचुएशन है। आपके पार्टनर दयालु किस्म के हो सकते हैं। सोशल वर्क करना या लोगों की हेल्प करना, हमेशा कूद पड़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ रहना, हर सुख दुख में साथ देना, इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है। काफ़ी अच्छे दिल के लग रहे हैं। फायरी नेचर हो सकता है, मे भी गुस्सा करते हो छोटी छोटी बात पे, कभी कभी नाराज़ हो जाते हो। इस समय अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ इनकी बिल्कुल नहीं बन रही है। ये छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। मे बी थर्ड पार्टी पेरेंट्स हों, मे बी थर्ड पार्टी ऑलरेडी ये मैरिड हों किसी के साथ। कुछ लोगों के पार्टनर आप पे भी शक कर सकते हैं। हो सकता है इन्हें आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हों। होप रखनी है आपको। एज गैप हो सकता है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं। इसके लिए हो सकता है कि इन्हें अपनी मॉम, डैड या थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ एंडिंग करनी हो। ये जजमेंट है। किसी तरह का ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आएगा, और ये खुद ले आएंगे ताकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकें। ये है पाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट सिचुएशन।
देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है। पाइल 2, नेक्स्ट एक्शन N से Z, द चैरियट, नंबर 7, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, द हर्मिट, नंबर 9, इंट्यूशन, नंबर 2, तीनों के तीनों मेजर अरकाना हैं। अगेन नंबर 7, पेशेंस एंड प्लानिंग। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। (25 मार्च को काफ़ी लोगों को मैसेज आ सकता है। 25 मार्च, विदिन 7 days, 7 hours। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अगेन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 777 आ गया हमारे पास। इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या तो थर्ड पार्टी ने प्रेशराइज़ कर रही है, मे बी मैरिज करना चाहती हैं, या अगर सिंगल हैं तो इनके लाइफ में किसी तरह का प्रेशर दिया जा रहा है और ये कन्फ्यूजन में है। इन्हें मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं। बहुत ऑप्शंस इनको दिए जा रहे हैं और इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर है। आपके साथ ही बैलेंस करना चाहते हैं। नंबर 11, मे बी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं आपकी या आपके पार्टनर की टेंशन से। फैमिली टेंशन दे रही है बहुत ज़्यादा, या फिर समाज, सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस हैं। मे बी इनके फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़्यादा आ रही हैं। सो यहाँ पे बातचीत आपसे हो सकती है विदिन 7 days, 7 hours। किसी तरह का बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। चैरियट का कार्ड आ गया यहाँ पे। बहुत टाइम से डर रहे थे, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ था इन्होंने, लेकिन अब इन ऑप्शंस में से किसी एक को फुल एंड फाइनल ये चूज़ करने वाले हैं और ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ ही डिसीजन लेना चाहते हैं और कोई भी हो उसको एंड करना चाहते हैं। ये सिचुएशन है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन पॉजिटिव। आपकी सिचुएशन जो भी है वो इम्प्रूव होगी आने वाले टाइम में। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करें बिफोर स्लीप और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना करें। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें। ये है पाइल नंबर 2 की करंट सिचुएशन। अगर आपकी रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।